यू हैव फिलोसफी एज द ऑप्शन प्रथम? ओके ग्रेट। मेरा भी फिलोसफी था यार, खूब जमेगी हम लोगों की बैच के बाद। मेरा लेवल इतना भी कम नहीं है। ये कह रहे हैं कि आपका लेवल मेरा लेवल बहुत अलग अलग है। तो मेरा मजाक उड़ा रहा हूं? नहीं, मैं समझ रहा हूँ यार, मैं तो मजाक करने की आदत है मुझे। इतना अंतर नहीं है, मैं ज्यादा अच्छे से दिखा देता हूँ, अंतर है बराबर ही ऑलमोस्ट। सो डेकार्ट वॉज अ फिलोसफर इन 17th सेंचुरी, और उसने कंसेप्ट दिया था मेथड ऑफ डाउट। आपको पता है साइंस का जो वैल्यू सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डाउट। अगर साइंटिस्ट बनना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है? यही मतलब है ऑलमोस्ट। ये कह रहे हैं कि जितनी चीजें बचपन से आपने सुनी हुई हैं और आप मान रहे हैं जस्ट बिकॉज योर कल्चर, योर फैमिली गेव ऑल दोस बिलीफ्स टू यू, कीप ऑल द बिलीफ्स इन ब्रैकेट, डाउट ऑन देम। जो जो बिलीफ्स डाउट को आंसर कर पाए ठीक से, उन्हें एक्सेप्ट कर लो। जो डाउट को आंसर ना कर पाए, उन्हें खारिज कर दो। एंड यू हैव टू डाउट एवरीथिंग दैट यू हैव बीन बिलीविंग सो फार। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, बट अनलेस यू गो थ्रू दिस फेज, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ इफ यू गो थ्रू दिस। क्योंकि मैंने झेला है तो मैं इसकी आपको बता पा रहा हूं सिचुएशन क्या होगी। फिलोसफी पढ़ने का बड़ा भारी नुकसान क्या होता है कभी कभी, you really start doubting everything, and that is the crux of philosophy. अगर आप फिलोसफी पढ़ के भी डाउट नहीं कर रहे तो पढ़ी क्यों रहे हो? फिर तो गोलूपन से पढ़ ली फिलोसफी। फिलोसफी पढ़ी और गोलूपन से क्या मतलब वो फिर? एंड व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग एवरी बिलीफ, फॉर सम टाइम यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, क्योंकि नए बिलीफ तो बने नहीं है, पुराने उखड़ गए सारे। अब लोग आपसे पूछ रहे हैं भगवान है, आप कह रहे हैं तीन महीने बाद बताऊंगा। वेट फॉर 3 months, I'll tell you then. और आप पोस्टपोन कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव द आंसर्स। एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग इनटू अ फेज व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट इवन आफ्टर स्टडीइंग फिलोसफी यू विल नेवर फाइंड द आंसर्स। फिलोसफी पढ़ने से पहले हम मूर्ख होते हैं, फिलोसफी पढ़ के प्रबुद्ध मूर्ख हो जाते हैं, इनलाइटेंड फूल्स। इनलाइटेंड इग्नोरेंस होता है उसको बोलते हैं। इसका मतलब जैसे कोई मुझसे पूछे भगवान है, मुझे नहीं पता, पर ये चीज की मुझे नहीं पता, ये मुझे फिलोसफी पढ़ के पता चली। पहले मुझे सब पता था। पान की दुकान पे जो खड़े हैं उनको सब पता है, बस उनको यही नहीं पता कि उनको कुछ नहीं पता। और ये फिलोसफी समझाती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मतलब कुछ का मतलब अधिकांश चीजें नहीं पता। दिस इज इनलाइटेंड इग्नोरेंस कि मुझे नहीं पता, बट आई एम इनलाइटेंड बिकॉज आई नो कि मुझे नहीं पता। पता तुम्हें भी नहीं है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है। दिस इज द लेवल when you go through a subject like philosophy, and Descartes is telling about method of doubt, which means you must doubt any belief given to you unless you have enough evidence or argument to support that belief. And almost the same thing in 20th century, there is a philosopher called Edmund Husserl. Edmund Husserl is a great philosopher, और इनके तो स्टूडेंट्स ने दुनिया में धमाका कर दिया था। जैसे जीन पॉल सार्त्र एक बहुत फेमस फिलोसोफर हुआ, वो एक तरह से इनका स्टूडेंट हुआ हुसर्ल का। हुसर्ल ने भी यही बात कही, उसने एक वर्ड का यूज किया ब्रैकेटिंग, जिसका मतलब होता है अनलेस समथिंग इज प्रूव्ड कीप इट इन ब्रैकेट्स। एंड कीपिंग इन ब्रैकेट्स मीन्स यू आर नॉट श्योर, you are agnostic, or you are skeptical about it. And if someone asks you, you will say, I have put this in brackets, I am not sure whether it is true or false. तो जब क्लियर होगा तब बोलूंगा ठीक है, अभी खारिज भी नहीं कर पा रहा हूं। So this is in brackets right now, and this process is known as bracketing. So you can use these words when objectivity is the question. This process gives you the idea how you can be more and more objective.